ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह इत्यादि मंत्र का सिद्धांत के अनुसार व्याख्यान भाष्य में हो गया। सिद्धांत के अनुसार ईशावास्यम इदम सर्वम इस प्रथम मंत्र से ज्ञान निष्ठारूप साधन बताया गया है, जो शुद्ध चित्त वैराग्यवान पुरुष है उसके लिए। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह इत्यादि द्वितीय मंत्र से कर्मनिष्ठात्मक साधन बताया गया अविरक्त चित्त जो पुरुष है उसके लिए। यानी दोनों मंत्रों के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा शब्दित दो साधन है, यह अलग अलग दो अधिकारी के लिए है। एक ही अधिकारी के लिए सब दोनों साधन नहीं है। ये सिद्धांत बताया गया। इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए समुच्चयवादी के द्वारा जो आक्षेप किया जाता है उस आक्षेप को उत्थापित करके निराकरण किया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा अवशिष्ट भाष्य में। तो कथम पुनः एतद अवगम्यते, इससे आक्षेप किया गया समुच्चयवादी के द्वारा कि कर्मनिष्ठा का अधिकारी अलग, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग है। एक अधिकारिक ये दोनों नहीं है, अर्थात ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है, सह समुच्चय। यह बात आपको कैसे अवगत हुई? ये जो प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी ने, इसका उत्तर भाष्यकार भगवान ज्ञान कर्म नोर विरोधम पर्वतवद अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम, इस वाक्य से दिए हैं। संबंध भाष्य में हमने ज्ञान और कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध बता दिया है। ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य में यानी आरंभ भाष्य में ही। उसे भूल गए हो क्या? ये एक प्रकार से प्रश्न समुच्चयवादी के प्रति भाष्यकार भगवान ने किया है। जो संबंध भाष्य में बताया है कि ज्ञान कर्म का युगपत एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है करके, इसे भूले बिना समुच्चय की शंका हो नहीं सकती। समुच्चयवादी समुच्चय की शंका कर रहे हैं का अर्थ है ज्ञान कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध वे नहीं मान रहे हैं। विरोध को भूल करके ही ये शंका की जा सकती है। तो केवल संबंध भाष्य में मात्र हमने ज्ञान कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध कहा है, ऐसी बात नहीं। ये जो दो मंत्र हैं, इन मंत्रों से भी यह अर्थ प्रतीत होता है। व्याख्या मंत्र के द्वारा भी यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा एक अधिकारिक नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान इहापि उक्तम इत्यादि से कह रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में इहापि उक्तम का।
मंत्रलिंगात अपि तयोर भिन्नाधिकारत्वं प्रतीयते इत्याह इहापि उक्तम इति। तो मंत्रलिंगात यानी मंत्र के द्वारा भी यह अर्थ ज्ञापित होता है। मंत्र भी ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा भिन्न अधिकारिक है, इस अर्थ का ज्ञापन करने में समर्थ है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रलिंगात अपि तयो यानी ज्ञान कर्मणोर भिन्नाधिकारत्वं प्रतीयते, ज्ञान रूप साधन का और कर्म रूप साधन का अधिकारी अलग अलग है, यह अर्थ प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि इहापि उक्तम यो ही जिजीविषेत सकर्म कुर्वन् ईशावास्यम इदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वित् धनम इति च। तो ये कहते हैं द्वितीय मंत्र कर्म का अधिकारी बता रहा है उसे जिसके अंदर जिजीविषा है, यानी जिजीविषा से उपलक्षित राग द्वेषादि है, जिसके अंदर वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी है, ऐसा द्वितीय मंत्र बता रहा है। यो जिजीविषेत स कर्म कुर्वन् एव जिजीविषेत, ऐसा बता करके, अर्थात कर्माधिकारी कौन है? जिसके अंदर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, अर्थात रागादि है, वह कर्माधिकारी है। और ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि से बताया गया ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को, और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी का विशेषण है एष्णात्रय राहित्य, का मतलब रागादि राहित्य। तो जिजीविषा भी नहीं रहेगी। तो जिजीविषा रहित ज्ञान निष्ठा का अधिकारी प्रथम मंत्र बता रहा है। जो जिजीविषा रहित है वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है, ऐसा प्रथम मंत्र बताता है। और जिजीविषावान है वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी है। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों से भी बताए गए अलग अलग दो साधनों के अधिकारी अलग अलग पुरुष हैं, जिजीविषावान जिजीविषा रहित, ऐसे ये अर्थ ज्ञापित हो रहा है। इस अभिप्राय से भाष्य लिखा कि इहापि उक्तम यो ही जिजीविषेत स कर्म कुर्वन् ईशावास्यम इदम सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वित् धनम इति च। ये दोनों मंत्र अलग अलग अधिकारी बता रहे हैं ज्ञान के कर्म के। थोड़ी टीका है इहापि इत्यादि भाष्य की, इसे देखिए। जिजीविषो रागिनः कर्मरहितं सर्वं ईश्वर एव इति ज्ञानवतस् त्यागो विहितः। तो ये कहते हैं कि जिजीविषो रागिनः, जो जिजीविषु हैं अर्थात रागी हैं। जिजीविषु कहते हैं जीने की इच्छा करने वाला। जिसके अंदर जीने की इच्छा है तो इच्छा का हेतुभूत राग भी विद्यमान है। तो जिजीविषो रागिनः,
कर्म विहितम, तो उसके लिए कर्म रूप साधन बताया गया है द्वितीय मंत्र से। और सर्वम ईश्वर एव इति ज्ञानवतः त्यागो विहित, तो प्रथम मंत्र ने ये सारा जगत और मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान जिसके अंदर है, उसके लिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस वाक्य से त्याग का, येष्णात्रय त्याग का विधान किया है। यानी येष्णात्रय नहीं रहेगा, लौकिक साध्य साधन भाव, साध्य साधन विषयनी येष्णाएं नहीं रहेगी, तो कर्म ही तो साधन है लोक प्राप्ति का, उसका भी त्याग एक प्रकार से बताया है। जिजी विषु के लिए तो कर्मानुष्ठान, और जो ज्ञानवान है उसके लिए कर्म का त्याग। ज्ञानवान को, ज्ञान का अर्थ है अभी ये ज्ञान जो ये सब ईश्वर ही है, मैं भी ईश्वर हूं इत्याकारक परोक्ष निश्चय आस्थावान है, उसके कारण उपदेश मात्र से उसे परोक्ष ज्ञान होता है। उसके लिए अपरोक्ष प्राप्ति के लिए वो भावना करेगा, भावनावान, और विचार का अधिकारी विचार करेगा, ये बताया जा रहा है। आगे हैं कि किंच धन संपन्नस्यैव कर्मणि अधिकार मा गृध कस्यचित् धनम, इसका अभिप्राय बताया जा रहा है कि किंच धन संपन्नस्यैव कर्मणि अधिकार, यज्ञादि कर्म करना है तो धन की आवश्यकता है। यज्ञादि कर्म की सामग्री का क्रय करने के लिए भी, खरीदने के लिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देने के लिए आवश्यकता है धन की। इसलिए जो धन संपन्न है उसका है कर्म में अधिकार। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि वित्त की आकांक्षा करता है मनुष्य, वित्तम में शात, तो कहा क्या करोगे वित्त से, तो अथ कर्म कुर्वीय, तो वित्त होने से यज्ञ आदि कर्म करूंगा। तो कर्म के लिए वित्त की आवश्यकता है, इसलिए वित्त संपन्न व्यक्ति कर्माधिकारी है। और ज्ञानाधिकारी को तो कहा जा रहा है अपना जो था उसे त्यागा, और फिर मां गृध कस्यचित् धनम, त्यागे हुए अपने धन की या अन्य किसी के धन की इच्छा मत करो, अपितु इस विचार से कि जो भी साध्य साधनात्मक संसार है वह निर्विकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में कल्पित है, वह ब्रह्म मैं हूं, इसलिए मेरे में ही ये सब कुछ कल्पित है। तो किसकी प्राप्ति के लिए, किस साध्य की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म रूप साधन मुझे करना है, जब मेरे में ही कल्पित है। तो सब कर्म फल मेरे में कल्पित है तो मुझे प्राप्त ही है, अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यस्त रह नहीं सकता, और सबका अधिष्ठान मैं ही हूं। इस विचार से धन विषयनी आकांक्षा न करें। ये मां गृध कस्यचित् धनम से बताया गया, का अर्थ है एक प्रकार से धन नहीं रखना है तो जो धन नहीं रखेगा, धन की आकांक्षा नहीं करेगा, तो
वह धन साध्य कर्म भी नहीं करेगा, तो उसका कर्म त्याग में अधिकार बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि किंच धन संपन्नस्यैव कर्मणि अधिकारः प्रथम मंत्रार्थ अधिकारिणश्च धनाकांक्षा निषेधेन कर्माधिकार निषेधः प्रतीयते इत्यर्थ। तो प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र। प्रथम मंत्रार्थ है कि इदम सर्वम अहंच ईश्वर एव इत्याकारक भावना या विचार, ये है प्रथम मंत्रार्थ। और उसका जो अधिकारी है समस्त जगत में ईश्वर भावना का अधिकारी या समस्त जगत का ईश्वर रूप से विचार का अधिकारी, वो है प्रथम मंत्रार्थ अधिकारी। और उसको तो धनाकांक्षा का निषेध किया गया है। कर्म का साधनभूत जो धन, उसकी आकांक्षा मत करो, ये कहा गया। इससे ये ज्ञापित हो रहा है कि साधन का निषेध करके वित्त साध्य कर्म का भी अधिकार नहीं है उसका, ये बताया जा रहा है। इसलिए कहते कर्माधिकार निषेध प्रतीयते, कर्माधिकार का निषेध ज्ञानी का प्रतीत हो रहा है। जो प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त साधन है उसके अधिकारी का कर्म में अधिकार नहीं है। अब न जीविते इत्यादि, ये जो वाक्य है ना भाष्य में, न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत अरण्यम यात, तीसरी पंक्ति में आ रहा है ना वाक्य भाष्य में। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, जिजी विसाही कर्माधिकारिण एव न ज्ञानाधिकारिण इत्यत्र प्रमाणम आह न जीवित इति। भाष्यकार भगवान ने कहा कि यो ही जिजीविषेत स कर्म कुर्वन, इस वाक्य यह मंत्र बताता है कर्माधिकारी में जिजीविषा होती है। और प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त ज्ञान रूप साधन में जो अधिकारी है वह जिजीविषा रहित होता है। कर्माधिकारी ही जिजीविषा युक्त होता है, ज्ञानाधिकारी जिजीविषा रहित है। इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है न जीविते इत्यादि से। इस अभिप्राय से लिखा कि जिजीविषा ही कर्माधिकारिण एव न ज्ञानाधिकारिण इत्यत्र प्रमाणम आह। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा से उपलक्षित राग आदि कर्माधिकारी में ही होते हैं, ज्ञानाधिकारी में नहीं होते हैं। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है कि न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत अरण्यम यात इति पदम। ये वेद वाक्य है, न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत अरण्यम यात। जो ज्ञानाधिकारी है समस्त जगत तथा स्वयं में ईश्वर की भावना का जो अधिकारी है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, इसका विचार करने का जो अधिकारी है, उसे शास्त्र कहता है कि जीने और मरने की इच्छा न करें। जीविते मरणे वा गृधिम न कुर्वीत, जिजीविषा या मरण की इच्छा न करें का अर्थ है येष्णा से रहित हो जाए। जीने मरने को
प्रारब्ध पर छोड़ दें। ये सन्यासी को कहा जा रहा है। सन्यासी न जीने की इच्छा करे न मरने की इच्छा करे। शरीर का जीना मरना होना है, वह शरीर का जीना मरना प्रारब्ध के अनुसार होगा ही होगा। इच्छा करने से जितना प्रारब्ध में उससे अधिक जिएगा नहीं, और जिस दिन मृत्यु निश्चित है प्रारब्ध में उसी दिन मृत्यु होगी, उससे पहले आएगी भी नहीं मृत्यु की इच्छा करने से। इसलिए जीना मरना तो प्रारब्ध पर छोड़ दें, न तो जीने की इच्छा करें न मरने की इच्छा करें। कौन? सन्यासी। तो सन्यासी को श्रुति कहती है कि जीविते मरने वा गृधिम न कुर्वीत। गृधि का अर्थ इच्छा, जीने मरने की इच्छा न करे सन्यासी। अरण्यम ईयात, उसे तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि का विचार करने के लिए, इस भावना को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए कि अरण्य में जाना चाहिए। हाँ, ईयात इनगतो धातु है। तो अरण्यम ईयात यानी गच्छेत। तो अरण्य क्या चीज है? तो टीका में टीकाकार कहते हैं कि अरण्यम स्त्री जना संकीर्णम आश्रमम ईयात यानी गच्छेत। तो अरण्य पदार्थ है स्त्री और बाकी और मनुष्य प्रतिकूल विचार वाले, वेदांत विचार से युक्त चित्त जो जिनका नहीं है, अपितु भेदवादी हैं, अद्वैतवादी नहीं है जो, ऐसे जन यानी मनुष्य। तो स्त्री तथा भेदवादी मनुष्यों से रहित, असंकीर्ण का अर्थ है रहित जो आश्रम है, स्थान है। आश्रम शब्द का अर्थ होता है स्थान। असंकीर्णम, तो असंकीर्णम का अर्थ है रहितम, संकीर्णम का अर्थ है युक्तम। हाँ? ये कहाँ लिखा? हाँ? हाँ, नहीं, पूर्णतया जन रहित ऐसा कहाँ लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? क्या लिखते हैं? वो तो कुछ भी लिखे, लेकिन अरण्य शब्द का, एकांतवास शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बृहदारण्यक आदि में किया कि विरुद्ध विचार वाले मनुष्यों से सेवित स्थान, वो तो माना जाता है लोकांत, और एकांत माना जाता है विरुद्ध विचार वाले लोगों से रहित स्थान। तो अरण्यम यानी स्त्री जना संकीर्णम, असंकीर्णम का अर्थ होता है रहितम, संकीर्णम का अर्थ होता है युक्तम, और असंकीर्णम का अर्थ हो जाएगा रहित। तो स्त्रीजन, स्त्री और भेदवादी लोगों से असेवित जो स्थान है, जहाँ भेदवादी लोग नहीं रहते हैं, साधना के अनुकूल लोग रहते हैं, ऐसे स्थान में जाएं। ये अरण्यम का अर्थ। वाचस्पति मिश्र, हाँ, वो तो अनुकूल है, इसलिए वो तो जाने की जरूरत नहीं है उनको, वो तो सारा अनुकूल ही
व्यवहार करती थी। इसलिए उनकी वो ब्रह्म सूत्र के भाष्य की टीका लिखते समय इतना अनुकूल हो गई वे, और उनको पता ही नहीं चला, समाधि में रहते थे हमेशा, भाष्यार्थ का अनुसंधान करते करते, भाष्यार्थ का अनुसंधान करते करते समाधि लग जाती थी उनको। हाँ, विविक्त स्थान, ऐसे लोगों से रहित स्थान, भेदवादी लोगों से रहित स्थान। तो अरण्यम इयात यानी स्त्री जना संकीर्णम आश्रमम इयात गच्छेत इति। पदम शब्द का अर्थ करते हैं वेद का निर्णय, निश्चय। तो इति पदम यानी वेद शास्त्र स्थिति, स्थिति शब्द का अर्थ है निश्चय। हाँ, तो वेद शास्त्र स्थिति यानी वेद शास्त्र का ये निर्णय है, निश्चय है कि जो सन्यासी है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, उसे जीवित और मरण विषयक येषणा नहीं करनी है और अरण्य में जाना है। का मतलब एकांत में रह करके ब्रह्म भावना बनानी है। आगे हैं भाष्य में ततो न पुनर्इयात इति संन्यास शासनात्, भाष्य में है ना, ततो न पुनर्इयात, ये वेद वाक्य है, और इति संन्यास शासनात् ये भाष्य का वाक्य है। तो ततो न पुनर्इयात, ये वाक्य कहता है कि ततः यानी अरण्यात, यानी अरण्य से उपलक्षित संन्यासात पुनः न इयात, पुनरागमन न करें, सन्यासी बन करके फिर गृहस्थ न बने। ततो न पुनर्इयात, ये श्रुति कहती है। ततो न पुनर्इयात का अर्थ करते हैं टीकाकार इति, और भाष्य में लिखा इति संन्यास शासनात् यानी संन्यास विधानात्। ये ततो न पुनर्इयात इति यानी इस वाक्य से संन्यास का विधान हुआ है। तो आगे हैं टीका में ततो अरण्यवासोपलक्षितात् संन्यासात्, भाष्य में जो श्रुति दी है ना ततो न पुनर्इयात, इस श्रुतिस्थ ततः इस सर्वनाम का अर्थ कर दिया अरण्य वास से उपलक्षित जो संन्यास है, उस संन्यास से पुनः न पुनः इयात यानी कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृत्तिम कुर्यात। न पुनर्इयात का अर्थ कर दिया कि प्रत्यावृत्तिम न कुर्यात। प्रत्यावृत्ति कैसे होगी? तो कर्म श्रद्धया, तो जो जिस साधन का त्याग किया था उस साधन में आस्था करके फिर से उसका अनुष्ठान करने के लिए जिस आश्रम में इसका अनुष्ठान किया जाता है उस आश्रम में न लौटे। प्रत्यावर्ती यानी निवृत्ति, वापसी, आवर्तन, तो वापसी न करें। सोच समझ करके सन्यासी बने। हाँ, आगे वाला साधन पकड़ लिया तो फिर पीछे वाला साधन करने के लिए वापस न लौटे। उसी साधन को थोड़ी बहुत कुछ योग्यता की कमी है
उसको अर्जित करके पकड़े रखें, ज्ञान निष्ठा को ही। तो द्वाविमावथ पंथानो, अच्छा, और भाष्य में है उभयो इत्यादि। अच्छा, तो प्रत्यावर्तिम न कुर्याते टीका में था, टीका में थोड़ा आगे बचा है कि इति जिजीविषादि रहितस्य संन्यास विधानात् इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये वाक्य जो है न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्यात से लेकर के ततो न पुनर्यात तक वेद वाक्यों के द्वारा, इन वेद वाक्यों के द्वारा जो जिजीविषा रहित है उसे संन्यास का विधान किया गया है, और जिजीविषा संपन्न है उसे कर्म का विधान, कुर्वन्य वे कर्माणि से। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, इति संन्यास शासनात् के बाद उभयोः फल भेदंच वक्ष्यति, ये इसकी अवतरण टीका है। इतश्च नैक फल कामस्य ज्ञान कर्मणो रधिकार प्रतिपत्तव्य इत्याह उभयोरिति। तो एक फल कामस्य का मतलब ज्ञान और कर्म, इन दो साधनों में से जिस साधन विशेष का फल चाहता है मनुष्य, उसी साधन विशेष में उसका अधिकार है, अन्य साधन में नहीं। उभय साधन में अधिकार नहीं होगा यदि अन्यतर साधन का ही फल चाहिए तो ये कहते हैं कि एक फल कामस्य, यानी एक ही साधन का फल जो चाहता है, तो उसका जिस साधन का फल चाहता है उसी साधन में अधिकार है, अन्य साधन में नहीं। ऐसा वो विभाग आगे हम बताने वाले हैं, भाष्यकार भगवान कहते हैं। उस अभिप्राय से टीकाकार कह रहे हैं कि इतश्च नैक फल कामस्य ज्ञान कर्मणो अधिकार प्रतिपत्तव्य। तो दोनों ज्ञान और कर्म दोनों में अधिकार नहीं होगा। जो अभ्युदय ही चाहता है कर्म का फल, उसका कर्म में ही अधिकार, जो मोक्ष चाहता है उसका मोक्ष में ही अधिकार, मोक्ष के साधन ज्ञान में ही अधिकार। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि उभयोः फल भेदंच वक्ष्यति। तो उभयोः यानी ज्ञान कर्मणो, ज्ञान रूप साधन और कर्म रूप साधन का फल भेद, अलग अलग फल कथन। वक्ष्यति यानी वक्ष्यति का कर्ता होगी श्रुति, श्रुति वक्ष्यति, श्रुति बताएगी ज्ञान का फल अलग, कर्म का फल अलग। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इति सनिदान अनर्थ प्रहाणम ज्ञान फलम वक्ष्यति। तो ईशावास्योपनिषद रूप श्रुति ज्ञान का फल अलग, कर्म का फल अलग बताएगी कह रहे हैं। तो ज्ञान का फल कौन से वाक्य से बता रही है? तो कहते ये जो मंत्र आएगा, को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत, इस वाक्य से सनिदान अनर्थ प्रहाणम ज्ञान फलम वक्ष्यति। तो सनिदानम में निदान शब्द का अर्थ होता है कारण, निमित्त। निदान यानी कारण, सनिदान का अर्थ है कारण सहित। जो अनर्थ है वो क्या है? शोक मोह।
शोक अनर्थ है ना, शोक है दुख, वो है अनर्थ, और उसका कारण है मोह, और मोह का कारण है अज्ञान। तो तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः, यह श्रुति कह रही है एकत्व ज्ञानवान को शोक नहीं होता, मोह नहीं होता। का अर्थ है मोह रूपी कारण सहित शोक की निवृत्ति एकत्व ज्ञानवान के होती है। तो इस मंत्र से अनर्थ शब्दित शोक का कारण सहित प्रहाण, निराकरण, आत्यंतिक निवृत्ति, प्रहाण शब्द का अर्थ होता है, ज्ञान के फल के रूप में बताई जाएगी। तत्र को मोह क शोक से, इस प्रकार ये इसी को मोक्ष कहा जाता है। सकारण शोक की निवृत्ति, ये है मोक्ष, ये ज्ञान का फल है। और कर्म का फल बताया जाएगा अंधन तमः प्रविशन्ति से लेकर के अग्निनय सुपथा राय आसमान इत्यादि से उसे कह रहे हैं कि अग्निनये सुपथा राय अस्मान इत्यंतेन, अच्छा वो ऊपर की पंक्ति एक है, संसार मंडलांतर्गतम एवच देशांतर प्राप्त्यायत्तम हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्यादि लक्षणम कर्म फलम वक्षति। तो संसार मंडल अंतर्गत ही, तो संसार मंडल है ये पूरा ब्रह्मांड, इसे संसार मंडल कहा जाता है। और ब्रह्मांडांत पाती ही देशांतर प्राप्ति रूप, प्राप्ति के अधीन हिरण्यगर्भ पद आदि की प्राप्ति रूप कर्म का फल श्रुति बताएगी। वो किससे बताएगी? तो अग्निनये सुपथा राय आसमान से, इस मंत्र तक, ये अंतिम मंत्र है। इसे बताया जाएगा कि सुपथा यानी उत्तरायण मार्ग से आप हमें हमारे द्वारा किए हुए ज्ञान कर्म यानी उपासना और कर्म के समुच्चय का फल भुगवाने के लिए ब्रह्मलोक ले जाइए। ये संसारांत पाती ही फल कर्म का बताया जाएगा। इस प्रकार ये फल भेद कथन है, दोनों साधनों का अलग अलग फल है। संसारांत पाती फल है कर्म का, मोक्ष फल है ज्ञान का। इसलिए भी ये अलग अलग अधिकारिक ये दो साधन हैं। मोक्ष चाहने वाले के लिए ज्ञान रूप साधन है और अभ्युदय चाहने वाले के लिए कर्म रूप साधन है। ये बात तो श्रुति बताती है। अब भाष्य में जो इमो द्वावेव पंथानो अनुनिष्क्रांत तरो इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। नारायण उपनिषद वाक्यम अपि भिन्नाधिकारित्वे प्रमाणयति इमो द्वावेव इति। तो एक नारायण उपनिषद है तैत्रीय शाखा में, उस तैत्रीय शाखास्थ नारायण उपनिषद के वाक्य को भी ज्ञान और कर्म के अधिकारी अलग अलग हैं, इस अर्थ के ज्ञापक प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। तो भाष्य में है इमो द्वावेव पंथानो अनुनिष्क्रांततरो भवतः क्रियापथश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च। तो ये कहते हैं पुरस्तात् यानी सृष्टि के समय, इमो द्वावेव पंथानो अनुनिष्क्रांततरो, ये जो दो
पंथा यानी मार्ग हैं, साधन हैं, वे अधिकारी जो प्रजा हैं इन साधनों की, उनके अनु यानी पश्चात पहले अधिकारी की सृष्टि हुई प्राणियों की, प्रजा की, और फिर प्रजा के अभ्युदय तथा मोक्ष के लिए, अभ्युदय चाहने वाली प्रजा के लिए कर्मरूप साधन और मोक्ष चाहने वाली प्रजा के लिए ज्ञान रूप साधन निष्क्रांत तरो यानी निष्पन्न हुए, अर्थात बताए गए भगवान के द्वारा। तो पुरस्तात् शब्द का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ में। जैसे ही भगवान ने प्रजा को बनाया, शास्त्राधिकारी प्रजा को, तो फिर उनके अभ्युदय निश्रेयस का साधन बताने के लिए फिर ये दो साधन भी आ गए। निश्रेयस का साधन ज्ञान और अभ्युदय का साधन कर्म। वे दो मार्ग बताए जा रहे हैं, क्रियापथः चैव संन्यासश्च। पुरस्तात् शब्द तो पहले आ गया। तो एक मार्ग है क्रियापथ यानी क्रियारूप मार्ग, पंथा, कर्म रूप साधन, कर्मनिष्ठा, और संन्यास ये निवृत्ति मार्ग है। संन्यास से उपलक्षित ज्ञान निष्ठा, ये दो साधन बताए गए, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। उनमें से कहते हैं उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण एष्णात्रयस्य त्यागः। तो एष्णात्रयस्य त्यागः संन्यास ऐसा लगाना। तो संन्यास क्या चीज है? तो संन्यास है एष्णात्रय का त्याग, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का त्याग। ये संन्यास है जो निवृत्ति मार्ग कहलाता है, और यह उत्कृष्ट मार्ग है। इस एष्णात्रय त्याग रूप संन्यास को कहा गया कि उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण निश्रेयसम प्राप्नोति, ऐसा लगाना ऊपर से। तो ये जो इन दो मार्गों में से, क्रियापथ और संन्यास शब्दित दो मार्गों में से संन्यास रूप उत्कृष्ट मार्ग है, उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु श्रुति कहती है। तो ये जो दो मार्ग हुए, इन दो मार्गों में से संन्यास मार्ग श्रेष्ठ है। ये कहते हैं तयोहो संन्यास पथ एव अतिरेचयति। तयोहो यानी कर्म और संन्यास रूप जो मार्ग है, इन दो मार्गों को यहां पर तयो शब्द से लेना, क्रियापथ और संन्यास। इन दो मार्गों में से जो संन्यास पथ है, संन्यास मार्ग है, वह अतिरेचयति का मतलब श्रेष्ठ सिद्ध करती है श्रुति, संन्यास को श्रेष्ठ बताती है। संन्यासपतः एव अतिरेचयति, श्रुति बताती है कि संन्यास श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि वह मोक्ष का साक्षात साधन है, और कर्म चित्त शुद्धि, वैराग्य उत्पत्ति, ज्ञानोत्पत्ति द्वारा परंपरा साधन है। ज्ञानोत्पत्ति का मात्र साधन है, मोक्ष का नहीं। तो इसलिए संन्यास ये मोक्ष का साधन होने के कारण उसे अतिरेचयति का अर्थ है श्रेष्ठ बताती है। अतिरेचयति में रीच धातु है, अति उपसर्ग है, उससे नीच प्रत्यय करके रेची धातु बना। अतिरेची धातु से लट लकार तीप
कर्तरी शब्द गुण अयादेश करके अतिरेचयति, निजंत धातु है, रिच धातु। भाष्य में आगे हैं कि न्यास एव अत्यरेचयत इति च तैत्तिरीय के, तैत्तिरीय यानी तैत्तिरीय शाखा के नारायण उपनिषद में ये कहा गया है कि न्यास एव अत्यरेचयत, तो न्यास को ही श्रेष्ठ समझे। न्यास यानी संन्यास। तो ये जो आया ना क्रियापथश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च, इसमें पुरस्तात् शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार। पुरस्तात् यानी सृष्टि काले, अनुनिष्क्रांत तरो का अर्थ करते हैं भूत सृष्टिम अनु प्रवृत्तो। भूत सृष्टि है प्रजात की सृष्टि, प्राणियों की सृष्टि। तो साधन के अधिकारी की सृष्टि होने पर उनके अभ्युदय और निःश्रेयस के साधन के रूप में ये दो मार्ग भी प्रवृत्त हुए। भिन्नाधिकारित्वात् उभयोः संन्यास एव अतिरिक्त श्रेष्ठो भवति, ये तयो संन्यास पथ एव अतिरेचयति का अर्थ कर दिया कि ये कर्म तथा संन्यास ये दोनों साधन एक अधिकारिक नहीं, भिन्न भिन्न अधिकारिक हैं, इसलिए संन्यास ही श्रेष्ठ हैं, अतिरिक्त हैं। और परम पुरुषार्थ अव्यवधानात इत्यर्थ। तो क्यों श्रेष्ठ है संन्यास कर्म की अपेक्षा? तो कहते इसलिए कि परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसके प्रति अव्यवधान यानी साक्षात साधन है, और कर्म तो चित्त शुद्धि वैराग्य तथा ज्ञान उत्पत्ति में साधन है। तो इस प्रकार श्रुतियों को बता करके स्मृति को भी बताया जा रहा है। ज्ञान का अधिकारी अलग, कर्म का अधिकारी अलग है, इसलिए इनका आपस में समुच्चय नहीं है इन साधनों का। इस अर्थ की ज्ञापक श्रुतियों को बता करके अब स्मृति को बताया जा रहा है, व्यास स्मृति। द्वाविमावथ पंथानो इत्यादि का अवतरण है टीका में। व्यास वाक्यम अपि संवादकम आह द्वाविमाविति, तो व्यास वाक्य को भी संवादक के रूप में बताया जा रहा है। संवादक कहते हैं समर्थक को, समान अर्थ के प्रतिपादक वचन को संवादक कहते हैं। तो श्रुति ने जो अर्थ बताया वैसा ही अर्थ बताने वाला वचन व्यास जी का होगा तो उसे संवादक कहा जाएगा, श्रुति का संवादक यानी श्रुति का समर्थन करने वाला। ब्रह्म सूत्र नहीं, व्यास जी के लिखे हुए 18 पुराण भी व्यास का वाक्य ही है, महाभारत भी है, ब्रह्म सूत्र भी है। जितने भी व्यास जी के ग्रंथ है वो सब व्यास वाक्य है। व्यास जी के द्वारा रचित जो भी ग्रंथ हैं वो व्यास वाक्य हैं। तो भाष्य में है व्यास वाक्य, द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावितः इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्येन भगवता। वेदाचार्य जो भगवान व्यास जी हैं उन्होंने सारे वेदों का अवलोकन करके तात्पर्य निर्णय करके इस वाक्य से अपने पुत्र सुखदेव को ये कहा कि सारे वेदों ने मात्र 2 ही साधन बताए हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। ये 2 ही मार्ग
वेद के द्वारा उक्त साधन है। ऐसा व्यास जी ने अलग अलग दो आधिकारिक दो मार्गों का निर्धारण करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को कहा। ये कहा कि द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावित इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम। तो पुत्रादि को, अपने पुत्र को यानी सुखदेव जी को विचार्य निश्चितम विचार्य उक्तम का मतलब ये अलग अलग दो आधिकारिक दो मार्ग हैं, इसे निश्चित करके बताया। इससे सिद्ध होता है कि व्यास जी भी ये ज्ञान और कर्म को एक आधिकारिक नहीं मानते हैं, भिन्न भिन्न आधिकारिक मानते हैं। श्रुति भी कह रही है, इसलिए श्रुति के द्वारा जो अर्थ उक्त है वह शिष्ट परिगृहित भी है। शिष्ट हैं व्यास जी, उन्होंने श्रुति ने जो भिन्न अधिकारिकत्व बताया ज्ञान कर्म में, वही अर्थ स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। इसलिए श्रुति का श्रेयस्काम मनुष्य को वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो शिष्टों ने ग्रहण किया है। तो व्यास जी जैसे शिष्ट ने अपने पुत्र की हित की कामना से अपने पुत्र को सारे वेदों का सार के रूप में यही अर्थ बताया कि अविरक्त चित्त पुरुष कर्म का अधिकारी है, विरक्त चित्त पुरुष अधिकारी है ज्ञान का। ये दोनों भिन्न भिन्न अधिकारिक है, एक अधिकारिक नहीं है ज्ञान कर्म। और जो श्रुति ने बताया, जो शिष्टों ने बताया, उसे हमने संबंध भाष्य में संक्षेप में कहा है, यहाँ पर भी कहा है, लेकिन विस्तार से और भी हम कहेंगे आगे। अंधन तम प्रविशन्ति इत्यादि मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं विभागंच अनयोर दर्शयिष्याम। दर्शयिष्याम का करता है वयम, वयम यानी हम, दर्शयिष्याम यानी बताएंगे। अनयोहो विभागम, अनयोहो विभागम यानी भिन्नाधिकारिकत्वम। अनयो यानी ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म भिन्न भिन्न अधिकारिक हैं। यह हम बताएंगे किसमें? ओ अंधन तम प्रविशन्ति इस मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर और अंतिम मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर भी ये बताया जाएगा। इस प्रकार ये जो द्वितीय मंत्र है, इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है, इसका विचार पूरा हो जाता है। अब इन दो मंत्रों को माना जाता है सूत्रात्मक। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह मंत्र ज्ञान निष्ठा का सूत्र है और कर्म का सूत्र है कुर्वन्येव कर्माणि। इन सूत्रों की ही व्याख्या है आगे वाले 16 मंत्र। तृतीय मंत्र से 8वें मंत्र तक ईशावास्यम की